बहुत हार्ड होती है, जिसको हम हॉस्पिटेबल कंडीशंस बोलते हैं। हॉस्पिटेबल कंडीशंस का मतलब उन कंडीशन से होता है कि जहां पर रहना बहुत मुश्किल होता है। अब सोचो, सुबह बहुत गर्मी हो, रात को अचानक शाम को बारिश होने लगे, सो फिर क्या होगा? फिर वहां पर काफी सारी डिसीज होती हैं। अब कंडीशंस, यदि हम बात करते हैं कंडीशंस इन ट्रॉपिकल जोन्स या ट्रॉपिकल जोन्स, कंडीशंस आर, क्या आएगा? आर इनहॉस्पिटेबल। इनहॉस्पिटेबल से मतलब है कि ऐसी कंडीशंस जहां रहना मुश्किल होता है। ठीक, इनहॉस्पिटेबल कंडीशंस। क्यों? peoples who are living in these regions, they face several tropical disease। वो कई सारी ट्रॉपिकल डिसीज को फेस करते हैं। ठीक, अब पीपल encounter with deadly diseases like yellow fever, okay, yellow fever, malaria and diarrhea, malaria, डेंगू, और people who are living there, they face lack of public facilities, ठीक है, face lack of public facilities, like there is no hospital, there is no better communication, so they are very difficult, and the people perform, यदि हम उनकी बात करें, उनका occupations, they depend on प्राइमरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती है बेटा? प्राइमरी एक्टिविटीज लाइक, सर यस, क्या कह रहे हो आप? मैंने कहा बेटा प्राइमरी एक्टिविटीज किसको कहते हैं? लाइक एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फार्मिंग, माइनिंग है, सर फिशिंग है, ये सब इसमें आती। और यहाँ इस रीजन के अंदर जो एग्रीकल्चर भी होती है, एग्रीकल्चर कौन सी होती है? शिफ्टिंग। कौन सी होती है बेटा? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। सर शिपिंग में क्या होता है? कि जैसे मान लो मैं कहता हूँ ये इस एरिया के अंदर हम सब रहते हैं, तो मैं क्या करूंगा, पहले इस वाले एरिया को साफ कर लूंगा, यहाँ जो ट्रीज है उसको कट करके इसको मैं किसमें कन्वर्ट कर लूंगा? इस वाले एरिया को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर लूंगा, और यहाँ 2-3 years एग्रीकल्चर करूंगा, फिर इस लैंड को मैं क्या करूंगा? छोड़ दूंगा, और फिर मैं यहाँ जाऊंगा, इस एरिया को क्लीन करूंगा, और फिर यहाँ पर मैं क्या करूंगा? एग्रीकल्चर करूंगा, फिर उसको छोड़ के यहाँ चला जाऊंगा, फिर मैं यहाँ चला जाऊंगा,
फिर मैं यहाँ चला जाऊंगा, यहाँ आ जाऊंगा, यहाँ। सर वो सारा एरिया हमारा ही होगा। हाँ, वो सारा एरिया भी बिल्कुल हमारा ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो पीपल पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन आर लेस इन नंबर्स, कम होती है इन लेस इन नंबर्स, ठीक है। और जैसे आपसे कहा कि पीपल्स हु आर लिविंग इन दीज रीजन दे यूज फुटवेज, मीन्स कहीं जाना है, दे ट्रेवल ऑन देयर फुट और दे यूज। और यदि आपको वहां से लोगों को निकालना है तो आपको एयर ट्रांसपोर्ट का ही यूज करना पड़ेगा। विदाउट एयर ट्रांसपोर्ट आप किसी को वहां से एविक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना डीप फॉरेस्ट होते हैं कि आप उसमें यदि और किसी से जाना चाहोगे तो पहुंच भी नहीं पाओगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसको अब फोर्स किया जा रहा है कि दे मूव टू द अदर पार्ट ऑफ द, ठीक, अदर पार्ट ऑफ द रीजन्स, settle in new areas and continue their primitive farming. The development activity conducted by human led to the destruction of forest. और उसका रिजल्ट ये होता है कि अब जो लार्ज ग्रीन एरियाज है अमेज़न, बहुत तेजी से कम होते चले, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन इससे पहले हम लोग आते हैं कि वी हैव अ क्विक रिवीजन, नेम सम इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ अमेज़न बेसिन। कौन कौन से हैं ट्रीज वहां पर? मैंगो है, रोजवुड है, एबोनी है, चिनोना है, रबर है, तो ये सारे आ जाएंगे, ठीक। डैश इज द मोस्टली डेडली स्पीशीज। मैं लिखूं क्या इनके आंसर्स या आप कर लेंगे? चलो मैं लिखवा देता हूं, ठीक है। लिखो चलो। क्वेश्चन नंबर, क्विक रिवीजन, क्विक रिवीजन 1। सर हाँ बेटा बोलो। सर जो क्लास की रिकॉर्डिंग है सर, ये यूट्यूब पे भी मिल जाएगी? यूट्यूब पे मिल जाएगी, मैं लिंक शेयर करता हूँ आपसे। और दूसरा, यदि उसको सब्सक्राइब कर दोगे तो जैसे ही अपलोड होगी सर अपनी वैसे आईडी बता दो। देखो आज लिंक आएगा ना, देखो कल भी लिंक आया था, यस सर। तो उस लिंक पे जाके आप उसको सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, ठीक है बेटा। सर बेल आइकन दबा दूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है, वहां से पता चल जाएगा। जैसे ही मैं आज की डालूंगा क्लास तो वहां पे भी पता चल जाएगा कि सर ने जो है जो आज की क्लास की वीडियो है तो वो डाल दी। अब देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे जो ट्रीज के नाम है, महागैनी, रोजवुड, ठीक है। उसके बाद इबोनी, एंड रबर, ठीक है। और दूसरा था डैश इज द डेडलिएस्ट फिश ना, पिराना is the deadly fish, is the most deadly species
of fish found in the Amazon. सर ये जो सेकंड वाला आपने लिखा है इसका आंसर क्या है? पिरोना, PIRANHA, अमेजोन बेसिन। ठीक। थर्ड, विच टाइप ऑफ क्लाइमेट, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ क्लाइमेट is experienced in the Amazon basin. आंसर है हॉट। सर इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट है ना? है बेटा, हॉट एंड ह्यूमिड, जिसको हम ट्रॉपिकल। सर इसका इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं उसको भी, इक्विलेटरल टाइप ऑफ, और ये भी लिख सकते हैं, दोनों आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेम अ डिसीज विच इज कॉमन। नेम अ डिसीज which is common in the rain forest of Amazon। आंसर क्या हो जाएगा? येलो फीवर। फिफ्थ है सर येलो फीवर, मलेरिया एंड डेंगू। हाँ, उसने एक का बोला ना, उसने एक डिसीज का बोला, तो हम एक डिसीज में इसको यूज कर लेंगे। राइट। फिफ्थ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर सुटेबल फॉर लैम्बरिंग। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, तो आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट, सॉरी, अगले टॉपिक के ऊपर, जो हमारा है गंगा ब्रह्मपुत्र आपको पता है एक ब्रह्मपुत्र ही रिवर ऐसी है जिसका नाम मेल है, अदरवाइज सारी जो भी आपकी रिवर्स है इंडिया के अंदर उनके नाम फीमेल है, मेल नाम सिर्फ एक ही रिवर का है। और आपको पता है जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके 3 नाम है। डू यू नो दैट? डू यू नो दैट? क्या नाम है? नो सर। चलो उसको भी मैं, ठीक। अब आपको पता है जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है वो, जैसे आपसे कहा, कहाँ फैला हुआ है? वो स्टार्ट होता है नॉर्थन इंडिया के अंदर, जो हमारा स्टेट है उत्तराखंड, हरियाणा का पार्ट, सम पार्ट ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, आसाम। जब ये रिवर, कौन सी रिवर? ब्रह्मपुत्र, जब ये तिब्बत में फ्लो करती है, कौन सी? व्हेन रिवर सर ये कौन सा चैप्टर है? ये है चैप्टर नंबर 9 ज्योग्राफी। व्हेन रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लो इन तिब्बत, कहाँ पे? TIBET, तिब्बत, इट known as सांगपो। ठीक, सांगपो। और when
it entered in India, it knows as Brahmaputra. Okay, when it entered in Bangladesh, it named Jamna. ओके, तीन नाम आगे देखो, एक जमुना, एक ब्रह्मपुत्र और दूसरा सांगपो। तीन नामों से ये रिवर इकलौती रिवर है जो तीन नामों से जानी जाती है। एक्सरसाइज करवा दिया बेटा, जब चैप्टर पूरा नहीं हुआ तो एक्सरसाइज कैसे होगी इसकी? तो आपसे नोट्स करवा दिया क्या? अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वी आर रीडिंग द चैप्टर। और आपसे कहा जो गंगा ब्रह्मपुत्र है, आपसे कहा ये कहाँ लोकेट करती है। यदि हम इसकी अब बात करेंगे लोकेशन की, इसकी बात करते हैं लोकेशन की। दिस रीजन lies in south of स्वरव से लेके करवा दो, स्वरव से लेके मेरे को लाके दे दो, मैं करवा देता हूँ। इन द साउथ ऑफ हिमालयास। ठीक है बेटा, आप लोग 1 मिनट होल्ड करोगे? 1 मिनट बेटा, आप लोग होल्ड करो। सो ये आपको कल पता कर रखना। तो ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है जो आपको, और यहाँ पर जो सॉइल मिलती है वो कैसी है? एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल जो क्या होती है? फर्टाइल होती है, फर्टाइल होती है। और that's why this region is known for highly populated region। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? हेलो।